Friends, I am here with a new topic that is consumer behavior. Let's start. Consumer behavior is the study of individual customers, organization, or groups' behavior with selecting, purchasing, using, and disposing of the goods, ideas, and services so that दे कैन मीट देयर वांट्स एंड नीड्स। कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? एक स्टडी है जिसमें हम कंज्यूमर जो कस्टमर है, इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, या कुछ पूरे लोगों का बिहेवियर है, कैसे वो चीज़ें सिलेक्ट करते हैं, परचेज करते हैं, या कैसे वो डिस्पोज ऑफ कर देते हैं बाद में गुड्स को यूज़ करके, उनके आइडियाज़ क्या हैं किसी सर्विसेज को लेकर, उनकी नीड्स क्या है, वांट्स क्या, मतलब एवरीथिंग अबाउट अ कंज्यूमर और कस्टमर जो भी हम जानना चाहते हैं वो हमारा कंज्यूमर बिहेवियर, उसको कंज्यूमर बिहेवियर बोलते हैं। इन सिंपल टर्म्स कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ कंज्यूमर्स एक्शन एंड रिएक्शन। मतलब उनके किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर क्या एक्शन है और उसके बाद खरीदने के बाद उनका क्या रिएक्शन होगा किसी भी मार्केट प्लेस पर, और उसके बिहाइंड कोई भी फैक्टर एक्शन हो सकता है। कंज्यूमर कौन है? A consumer is a person who purchase goods and services for the satisfaction of needs and want। कंज्यूमर कौन है? एक इंसान है, एक व्यक्ति है जो गुड्स या कोई भी सर्विसेज ले रहा है अपनी नीड्स और वांट्स को पूरा करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए। अ कंज्यूमर इज द एंड यूजर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एंड कांट रीसेल देम। कंज्यूमर हम उसको कहेंगे जो जिसने वो प्रोडक्ट खुद यूज करना है, वो उसे आगे रीसेल नहीं करना चाहता। जैसे कस्टमर और कंज्यूमर में थोड़ा फर्क होता है। कस्टमर क्या होता है कि जो चीज़ खरीद रहा है हमें नहीं पता को कि वो उसे यूज़ करने वाला है या उसके खरीदने के बाद कुछ कोई और उसे यूज़ करेगा। तो कंज्यूमर एक एंड यूज़र होता है। अगर चीज़ किसी ने भी खरीदी, उसने खरीदी है या किसी और ने उसे ला कर दी है, तो वो खुद ही यूज़ करेगा और उसके बाद उसका रिएक्शन क्या आएगा, क्या नेक्स्ट टाइम वो प्रोडक्ट खरीदेगा, नेक्स्ट टाइम वो सर्विस रिसीव करेगा। The choice and need of the consumer for a good and service have a great impact on various decisions of the an organization। चॉइस है किसी भी कंज्यूमर की किसी गुड और सर्विस को लेकर, क्या नीड है, क्या चॉइस है, क्या डिसीजन पर, ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन पर उसका कोई इम्पैक्ट पड़ता है, वो हम देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ अ कंज्यूमर। अ कंज्यूमर क्रिएट्स डिमांड फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट इन द मार्केट। कंज्यूमर क्या है? अगर मार्केट में कंज्यूमर ही नहीं होगा तो किसके लिए चीजें बनाई जाएंगी? इट मीन्स दैट नीड्स एंड वांट्स ऑफ अ कंज्यूमर फॉर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएट इट्स डिमांड इन द मार्केट एंड हैंस द नीड टू प्रोड्यूस द। कंज्यूमर ही होगा, वही गुड्स की डिमांड करेगा, वही सर्विसेज की डिमांड करेगा। अगर कंज्यूमर नहीं है तो चीजें बनाई किसके लिए जाएंगी? अ कंज्यूमर नॉट ओनली कंज्यूम गुड्स बट ऑल्सो वराइटी ऑफ सर्विसेज भी लेता है, जैसे कोई टीचर की सर्विस, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, डॉक्टर, लॉयर। Hence, the consumer in a market enhance the diversification of different services। और कंज्यूमर के कारण ही मार्केट में हमें अलग तरह की सर्विसेज मिलती है। एग्जाम्पल ऑफ सर्विसेज आर बैंकिंग, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, स्कूल, कॉलेज, हेल्थ, किसी एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी हमें सर्विसेज मिलती हैं उसमें हम कंज्यूमर की बात करते हैं। कंज्यूमर ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स आर टू टाइप। कंज्यूमर क्या गुड्स की हम डिमांड मार्केट में देखते हैं तो वो कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं? ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल गुड्स आर दोज कंज्यूमर गुड्स दैट हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ मोर देन 3 years, सच एज टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एटसेट्रा। कंज्यूमर गुड्स जो ड्यूरेबल गुड्स हैं वो होती है जो हमने एक बार खरीद ली, एटलीस्ट 3 years हम उसका यूज़ करते हैं। जैसे हम घरों में देखते हैं कि टीवी, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, जो कम से कम 10-15 साल तो चलती हैं। जैसे फ़ोन फ़ोन हमारे 2-2 3-3 साल तो निकल जाते हैं। जैसे ये चीज़ें ड्यूरेबल हैं। हाँ, नॉन ड्यूरेबल गुड्स आर कंज्यूमर गुड्स हैव अ लिटिल लाइफ स्पैन। कम लाइफ स्पैन होता है 3 साल से। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिंगल यूज़ में, जैसे खाने वाली चीज़ें, जैसे कोई ड्रिंक होगी, स्नैक्स, फ्रूट्स, वो सिंगल यूज़ के लिए होती हैं, तो नॉन ड्यूरेबल होती हैं। कंज्यूमर बिहेवियर। जैसे कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन इज द वे दे एक्ट और बिहेव इन अ सर्टेन सिचुएशन। बिहेवियर क्या है किसी पर्सन का कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करते हैं। एवरी इंडिविजुअल हैज़ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ओपिनियन, व्यूज, वांट, टेस्ट एंड नीड। हर बंदे की अपना एक अलग पर्सपेक्टिव है, अपनी अलग नीड्स हैं, अपने अलग व्यूज हैं किसी चीज़ को लेकर। उनका वांट, टेस्ट, प्रेफरेंस हर बंदे की अलग है। मेरी अलग है, आप लोगों की अलग होगी। Hence, consumer behavior deals with the way of consumers spend their income on different services and goods। इसको हम कैसे पता लगाएंगे कंज्यूमर किस तरह स्पेंड करना चाहता है? कोई थोड़ा कम पैसे खर्च करता है, कोई ज़्यादा खर्च करता है, तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ कंज्यूमर हैज़ 2000
and has different options to spend the money like movie, clothes, food. There are different ways in which he can spend money. उसके पास 2,000 रुपये हैं किसी इंसान के पास, वो उनको डिफरेंट डिफरेंट जगह पर खर्च करता है। मूवी देख सकता है, कपड़े खरीद सकता है, फूड खरीद सकता है, जो किसी और जगह वो स्पेंड कर सकता है। ही कैन इधर स्पेंड द होल अमाउंट ऑफ वन ऑप्शन, एक जगह पर भी खर्च कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है 2,000 को बजट बना के कि कहाँ कहाँ खर्च करना है। द वे इन विच कंज्यूमर यूज हिज मनी विल शो द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। कितनी रैशनैलिटी के साथ, कितनी बुद्धि के साथ वो डिसीजन बनाता है कि मुझे ये अपने पैसे कहाँ पे खर्च करने हैं, वो उसका एक पर्टिकुलर कंज्यूमर का वो एक बिहेवियर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूटिलिटी की, कि यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी क्या है? एक सेटिस्फाइंग पावर है किसी प्रोडक्ट या सर्विस की, उसे हम यूटिलिटी बोलते हैं। जैसे हम वाटर की बात करें, पानी की बात करें, तो पानी की यूटिलिटी क्या है? जो हमारी थ्रस्ट को कम करता है, जो हमारी प्यास को मिटाता है, वो पानी की यूटिलिटी है ना। यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर फॉर अ स्पेसिफिक कम्युनिटी। सेटिस्फाइंग पावर कितनी है किसी कम्युनिटी, किसी प्रोडक्ट और गुड में। A consumer decide the demand for a good based on utility he or she derive from the consumption of that good. Consumer क्या डिसाइड करता है कि किसी पर्टिकुलर की यूटिलिटी के अकॉर्डिंग जो उसे मिलेगी, डिराइव होगी, उसके अकॉर्डिंग वो अपना डिसीजन लेता है कि किसके कौन सी चीज उसे खरीदनी है। In simple terms, utility is the satisfaction gained by the consumer after the consumption of a specific good. Simple terms में हम कहेंगे utility क्या है कि satisfaction है जो हमें कंज्यूमर की स्पेसिफिक गुड से मिलेगी। यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव इन नेचर, सब्जेक्टिव है नेचर में, एंड हैंस डिफरेंट इंडिविजुअल गेन डिफरेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम द सेम गुड। और हम इंडिविजुअली कितना हम लेवल ऑफ यूटिलिटी उसे 1, 2, 3 हम उसे ऐसे मेजर करते हैं। द मोर अ कंज्यूमर नीड्स अ कमोडिटी आफ्टर इट्स कंजप्शन, जितनी ज़्यादा मिलेगी द मोर विल द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम दैट कमोडिटी, उतनी हमें उस कमोडिटी को हम ज़्यादा खरीदने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल अ कंज्यूमर हु लाइक आइसक्रीम विल ड्राइव मोर यूटिलिटी फ्रॉम इट्स कंजप्शन देन सम अदर कंज्यूमर हु इज नॉट फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम। मान लो मुझे आइसक्रीम पसंद है, तो मुझे ज़्यादा यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन होगी रदर देन जिस बंदे को आइसक्रीम पसंद ही नहीं, उसको क्या है कि वो उतना सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगी। यूटिलिटी का एक ये भी है सिस्टम कि हम किसी प्रोडक्ट को अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो उसका एक अगली यूनिट करने से वो कम हो जाती है थोड़ी। जैसे पिछली वीडियो में मैंने मार्जिनल यूटिलिटी पर हमने पढ़ा था, तो वहाँ पर क्या था कि एक रोटी खाने के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी एक जगह पर हम जाके क्या है नेगेटिव हो जाते हैं कि हमारी बस अब हमें और नहीं खाना। नेक्स्ट है हमारा स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। जो हम स्टडी कर रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर, तो वो हमारी दो अप्रोचेस होती हैं, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अंडर द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच वी अज्यूम दैट यूटिलिटी लेवल कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन नंबर। इसमें हम देखते हैं कि नंबर्स में हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन मेजर द यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, लेट्स से चॉकलेट, एंड सी कंज्यूमर गेट्स 20 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम चॉकलेट। हम मान लेते हैं कि हाँ, एक चॉकलेट से मुझे 20 यूनिट्स हैं जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है। ऑर्डिनल, इवन थ्रो द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इज सिंपल, चाहे वो सिंपल है, इट हैज उसमें एक ड्रॉबैक है। एज इन रियल लाइफ वी कांट मेजर देयर सेटिस्फेक्शन इन नंबर, लेवल ऑफ नंबर में हम किसी प्रोडक्ट को नहीं मेजर कर सकते। हाउएवर वी कैन रैंक, पर हम उसे रैंकिंग कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे। प्रेफरेंस अमंगस द अल्टरनेटिव बाय एक्सप्रेसिंग विच कमोडिटी गिव्स लेस और मोर, भी कौन सी जो है कमोडिटी ज़्यादा करती है सेटिस्फाइड और कौन सी कम। फॉर एग्जाम्पल देर आर टू कमोडिटीज एप्पल एंड बनाना। इसमें हम क्या कहते हैं ऑर्डिनल की, कंपेयर कर लो दो चीज़ों को, मतलब दो फ्रूट्स को कंपेयर कर लो, एप्पल कितने रैंकिंग में है और ऑरेंज कितने रैंकिंग में है, बनाना कितने रैंकिंग। वी कैन से दैन एन एप्पल प्रोवाइड्स कंज्यूमर विद मोर यूटिलिटी देन अ, कंपेरिजन में हम कह सकते हैं कि बनाना से ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है जहाँ हमें एप्पल से ज़्यादा मिल रही है। नेक्स्ट हमारा कंपैरिजन बिटवीन ऑर्डिनल एंड कार्डिनल यूटिलिटी। बेसिस के अकॉर्डिंग हम कार्डिनल और ऑर्डिनल में डिफरेंस देखेंगे। मीनिंग द मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर आफ्टर कंज्यूमिंग गुड्स और सर्विस। न्यूमेरिकल टर्म्स नंबर में देखेंगे, इसमें हम क्या देखेंगे, क्वालिटेटिव टर्म्स में देखेंगे, क्वालिटी कितनी मिल रही है, रैंकिंग कर सकें हम। लेस रियलिस्टिक है, मोर रियलिस्टिक है, मतलब सच्चाई ज़्यादा है उसमें कम है। अप्रोच क्वांटिटिव अप्रोच है, इसमें क्वालिटी अप्रोच है। कार्डिनल इन यूटिल्स में हम इसको मेजर करेंगे, इसमें हम रैंक में देखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और उसमें यूटिल्स 1, 2, 3, 4। एनालिसिस, कार्डिनल यूटिलिटी इज मेजर्ड बाय मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें हम मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे पिछली वीडियो में मैंने क्या
मार्जिनल यूटिलिटी वाला जो पूरा टॉपिक है मैंने वो पहले वीडियो में डाल दिया है। अगर आपको चाहिए तो आप पहले वो वीडियो चेक कर लेना है। एक्चुअल सीक्वेंस में थोड़ा मेरे से गड़बड़ हो गया कि वो वीडियो पहले अपलोड होगी है, ये बाद में। तो आप सीरीज़ के अकॉर्डिंग वीडियोस देख लेना, पहले ये वाली, फिर जब आपको मार्जिनल यूटिलिटी का टॉपिक चाहिए होगा तो आप पिछली वीडियो जरूर चेक करना। इसमें हम क्या करते हैं, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस देखते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी उसका टॉपिक है और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है इसका। तो ये हम मेरे दोनों टॉपिक स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। जब ये खत्म हो गया तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।